Hello and welcome to Find Your Mojo, a special initiative by iccdirect.com to help you achieve financial independence. Financial independence की जब हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने खर्चों को मैनेज करना, सेविंग्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, और आपके जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाती है तब तक आपको ये पूरा सिलसिला चालू रखना पड़ता है। तो रिटायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करना चाहते हैं। तो इतना अगर अहम मुद्दा है तो इसी के ऊपर फोकस करते हैं। आप इस पर चर्चा करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए आज हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर पंकज मटपाल हमारे साथ मौजूद हैं। गुड टू हैव यू ऑन द शो सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है तो उसका एक सपोर्ट हमेशा मिलता है कि एडवाइस जो आएगी, जो आपको एक सीखने को मिलेगा वो बहुत ही अच्छा सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो तजर्बा है वो पूरा अपना झोंक देते हैं जब भी किसी भी चीज के लिए एडवाइस करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है बात करने के लिए वो है एक कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेस वूमेन, कोई एसएमई ओनर, यानी कि जो छोटा कारोबार चलाने वाला एक जो तबका है, जो एक वर्ग है, उसको अपनी रिटायरमेंट कैसे प्लान करनी चाहिए। तो सबसे पहले सर, हमेशा जैसे हम बात करते हैं, एक थंब रूल एक एसएमई ओनर के लिए, एक छोटे कारोबारी के लिए क्या होना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए? पहली बात तो ये है कि हम एसएमई या एमएसएमई की बात करें तो जब आप खुद का बिजनेस कर रहे होते हो तो ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, कोई फिक्स एज नहीं है कब रिटायर होना है। लेकिन एक वक्त आएगा कि उसके बाद में आप उतने एक्टिवली शायद काम नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये भी जरूरी है कि करना भी क्यों चाहिए। हमें एक वक्त ऐसा होना चाहिए कि आराम से बैठकर और ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम हो, इतना पैसा हो कि हम आराम से एंजॉय कर सकें। तो उसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, चाहे वो डेट रिटायरमेंट की फिक्स हो या ना हो। तो इसके लिए जरूरी है कि जैसे भी आप, चाहे आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो या कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के बिजनेस में आप ज्वाइन करते हैं। ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि पहले से घर में बिजनेस चल रहा है, फैमिली बिजनेस है और आपने उस बिजनेस में ज्वाइन कर लिया। बट किसी भी केस में आपको प्लानिंग जरूर करनी चाहिए कि एक सर्टेन एज के बाद अपने को रिटायर होना है, और उसके बाद उस बिजनेस को मैं चेयरमैन बन जाऊंगा, उस बिजनेस का उसको देखूंगा, लेकिन मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा। वो फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे पास होनी चाहिए। वो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भले ही आपके पास बिजनेस है, लेकिन रिटायरमेंट तो आपकी बिजनेस से भी होगी। एक सैलरीड आदमी की तरह ही आप भले ही चेयरमैन बन जाए किसी एक बिजनेस के, लेकिन फिर भी आपको ये मान के चलना है कि आपको एक दिन आएगा जब आपको रिटायर होकर चलना, और तब तक आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। तो उस लिहाज से सर, फिर एक जो बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन है उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, या तो फिर जो हम पूरा ये रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, ये किसी एक सैलरीड आदमी के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग ही नहीं, पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स, या फिर ये कहें कि इनकम कम होना, ज्यादा होना, ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत ही स्वाभाविक होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा एक तरह की ही आपका कैश फ्लो होगा, आपको सेम इनकम हर महीने होगी। तो आपको प्लानिंग करनी होती है ताकि जिस वक्त थोड़ी सी इनकम कम हो, उस वक्त भी आप सेम लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकें जो ज्यादा इनकम होने पर करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप बराबर से प्लानिंग करें। दूसरी बात एक और होती है कि अक्सर लोग जो बिजनेस करते हैं तो जो भी इनकम होती है ना, उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट करते रहते हैं, बिजनेस को बढ़ाते रहते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है। तो अब इसमें अच्छी बात है, बिजनेस एक्सपैंड करना चाहिए, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि बिजनेस बड़ा होगा ना, पर मुझे पैसा चाहिए एंजॉय करने के लिए, तो कहाँ से आएगा? बिजनेस थोड़ी ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस बड़ा हो गया और मुझे इस महीने सोचा कि मैं एक कहीं बाहर घूमने जाता हूँ, तो वो पैसा जो घूमने के लिए लगेगा वो तो मैंने कहीं पर अगर इन्वेस्ट किया हुआ, कहीं सेविंग किया हुआ है, मैं वहीं से विड्रॉ कर सकता हूँ। बिजनेस को तो मैं नहीं सेल करूंगा ना। तो इसके लिए आपको जब बिजनेस करते हैं तो तब भी आपको साइड में अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए। आपको भी किसी भी सैलरीड इंडिविजुअल की तरह एक सैलरी ड्रॉ करनी चाहिए अपने बिजनेस से, और उस सैलरी को, जो आपने सैलरी ड्रॉ की है, उसको अगेन उस तरह से ही प्लान करना चाहिए कि खर्चे भी उसमें से करने हैं और अपने शौक, अपने रिटायरमेंट के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट भी करना है। ओके, तो बहुत अच्छी बात हमें सीखने को ये मिली कि भले ही आप एक बिजनेस क्यों ना चला रहे हो, एक फिक्स सैलरी आपको वहां से उठानी है, हमेशा हर महीने आपको मिलनी ही चाहिए। और आपको केवल बिजनेस पर ही पैसे लगाने के लिए नहीं, अपने जो खर्चे हैं, अपने जो शौक हैं, उन्हें पूरा करने के ऊपर भी पैसे बचा के रखने चाहिए। यानी कि आपको जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है वो काफी अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा सा और अगर आप सर फोकस कर पाए। बिल्कुल, देखिए इसमें एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने बोला कि आपको, क्योंकि बिजनेस है तो वहां पर इनकम का जो कैश फ्लो है वो इवन नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब सैलरी ड्रॉ करेंगे, सैलरी मिनिमम,
उसके ऊपर पैसा होगा तो एज अ बोनस, जैसे सैलरी में भी होता है कि आप बोनस ले सकते हैं, इस तरह से साल में आप बोनस वहां से ले लीजिए, लेकिन एक फिक्स सैलरी आप रखिए और अपनी फिक्स सैलरी से ही अपने खर्चे पूरे कीजिए, उसमें से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो ताकि आपके पास अगर बिजनेस में पैसा बचा हुआ होगा तो जिस वक्त पैसा कम हो रहा होगा उस वक्त भी आप फिक्स सैलरी ड्रॉ कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, जिस महीने ज्यादा पैसा आया ज्यादा निकाल लिया और जिस महीने कम हुआ उस महीने पैसा फिर सैलरी के लिए रहता नहीं है, तो फिक्स रखिए, वो जरूरी है। और दूसरी बात, अपने बिजनेस के एक्सपेंस को और घर के एक्सपेंस को अलग अलग रखिए, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि घर के एक्सपेंस के लिए बिजनेस में से आप विड्रॉ करते रहे और खर्चे अपने पूरे होते रहे, तो उससे काम नहीं चलेगा, बिजनेस भी बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी जरूरतें होती रहेंगी, निकालते रहेंगे। और दूसरा, घर के लिए भी आपके पास ये दिक्कत आएगी कि आपको पता नहीं होगा कि कितना बजट में मुझे घर चलाना है। इसके लिए घर का एक्सपेंस और बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेस का बजट और घर का बजट दोनों को आप साइड बाय साइड चलाइए और एक सैलरी आप जरूर ड्रॉ कीजिए अपने बिजनेस में से, वो बहुत जरूरी है। तो बिजनेस अलग है, घर के खर्चे अलग है, ये बात हमने सीख ली। आप कह रहे हैं कि आपके पास हमेशा इतना पैसा होना चाहिए, बचना चाहिए, लिक्विडिटी रहनी चाहिए कि आपको कहीं और से पैसे की जरूरत ना पड़े। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोन नहीं लेना है, उधार पैसा नहीं लेना है, ब्याज नहीं चुकाना है। बिल्कुल, देखिए बिजनेस करना है उसके लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका बिजनेस उस लोन का जो इंटरेस्ट है उससे ज्यादा रिटर्न्स अर्न कर पाए, तभी वो बिजनेस अपना रीपे कर पाएगा लोन को और बिजनेस ग्रो हो पाएगा। तो वो एक चीज है। दूसरी बात, आप बिल्कुल जो सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, अगेन आपने अपना खुद का चेक लिखा, अपनी सैलरी खुद ट्रांसफर की, लेकिन एंड ऑफ द डे आपने एक सैलरी ड्रॉ की, उस सैलरी में से अपने प्रोविजन करने हैं कि मुझे कितना खर्च करना है, कितना पैसा मुझे फ्यूचर के लिए बचाना है। आप किसी भी केस में ऐसा ना हो कि आप अपने खर्चे बढ़ाते जाएं और फिर उसके बाद में आप बिजनेस पे फोकस ना कर पाए, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा होगा बिजनेसमैन के साथ में देखा होगा ऐसा सुनने को मिलता है कि बिजनेस लॉस में जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मुसीबत है। ये तभी होता है जब आप अपना प्लानिंग नहीं कर पाते, जब बिजनेस की हो या अपने घर के खर्चों की हो। तो दोनों को अलग अलग आप बिल्कुल रखिए। और कई बार मैं एसएमई की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे भी छोटे एमएसएमई, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, या फिर जिनके सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं, अपना खुद का छोटा सा बिजनेस है, दुकान चला रहे हैं, वो भी एक तरह से एमएसएमई ही है, आपका बिजनेस है, आप दुकान चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई बस देखा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं और कर लिए, वैसे नहीं है। आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मैनेज कीजिए और फिर जो पैसे आप ड्रॉ कर रहे हैं, अपनी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें अगेन इन्वेस्टमेंट की हम बात जरूर करेंगे कि डिफरेंट एसेट क्लासेस में हमें उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि लिक्विडिटी भी रहे, जब पैसे की जरूरत हो उस वक्त पैसा भी रहे। ऐसा भी कई बार होता है कि पैसा होता है, सेव भी किया रहता है, बट खुद का पैसा 5-6% पे फिक्स रखा हुआ है और खुद को लोन लेना पड़ता है 10-12% पे। तो ध्यान रखिए कि अपने गोल के हिसाब से लिक्विडिटी और ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना जहां से पैसा आसानी से विड्रॉ हो सके। और स्पेशली बिजनेस पीपल के लिए बहुत जरूरी है कि आपके इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी थोड़ी और ज्यादा हो उनके मुकाबले जिनको फिक्स सैलरी मिलती है। खुला पैसा होना चाहिए और लिक्विड मनी होनी चाहिए, आप कह रहे हैं। तो बिजनेसमैन के लिए तो ये एक और आपने चीज जोड़ दी। अभी तक तो हम खर्चे अपने रोक रहे थे और अपनी सेविंग्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे थे और उसके बाद उसे इन्वेस्ट कर रहे थे। ये एक लिक्विडिटी वाली चीज एक बिजनेसमैन के लिए और कहीं ना कहीं सामने आती हुई दिखी है। तो इनके लिए फिर जो इन्वेस्टमेंट है ये तो फिर और भी ज्यादा चैलेंजिंग होता होगा। इनको कैसे आप इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे? बिल्कुल, देखिए आप लॉन्ग टर्म वाले प्रोडक्ट, अक्सर जैसे क्या होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न दिला तो सकता है लेकिन लिक्विड नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को, बिजनेस पीपल को अपनी बिजनेस के अलावा इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे हिसाब से लाइक म्यूचुअल फंड की हम बात करें, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि कभी भी पैसा निकल सकता है। कोई आपका ओपन एंडेड स्कीम्स में आप कर रहे हैं, लॉक इन नहीं होता है, आपको रिटर्न्स भी वहां पर थोड़े बेहतर मिलने की उम्मीद होती है। और एज अ बिजनेसमैन आप अक्सर ये बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है शेयर मार्केट को देखने का। अगर आपका ये एक्सपीरियंस है, बहुत से लोगों से सुना है ऐसा, सभी से नहीं, कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने बिजनेस में फोकस करता हूँ और मैं ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर तो सकता हूँ लेकिन मैं ज्यादा शेयर मार्केट को देख नहीं पाता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपका पैसा अल्टीमेटली शेयर मार्केट में जाना चाहिए। आप हो सकता है कि अगर आप शेयर्स लेते भी हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे शेयर्स, उसका भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आपको जरूरत भी नहीं है डे टू डे देखने की। तो एज अ बिजनेसमैन ये जरूरी है कि आप अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्टमेंट करें कि लिक्विडिटी रहे, उस पर ग्रोथ भी हो। मैं तो कहता हूं कि आप और ज्यादा रिटर्न कमाएं, वो रिटर्न जो कमा रहे हैं वापस बिजनेस में भी आप इन्वेस्ट कर सकें, आप बिजनेस को लोन दे सकें। आप एज अ इंडिविजुअल, सी आई एम टेलिंग यू,
अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो बिजनेस की जरूरत होती है। आप पहले सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, कितना पैसा ड्रॉ कर पा रहे हैं, कितने खर्चे चला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और फिर आप जो बिजनेस लोन लेता है खुद उसको लोन दीजिए, आप वहां से इंटरेस्ट अर्न कर लीजिए। और इनकम टैक्स में इसलिए प्रोविजन है कि डायरेक्टर अपनी कंपनी को लोन दे सकता है और वहां से इंटरेस्ट भी अर्न कर सकता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। सर, ये जो गुर आपने बताया अभी, आपका कोई पर्सनल तजर्बा है क्या बिजनेस का, या केवल आप जो बातचीत करते हैं, आपका जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों से मिलना गिलना होता है, उससे आपने ये बात समझी कि आप अब इतना पैसा बचाइए कि अपने ही बिजनेस को फंड कीजिए, उसको लोन दे सकते हैं? संदीप, मैं भी कभी जॉब में हुआ करता था, मैं भी कोई सैलरी इंडिविजुअल था। उसके बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। आज मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, और एक बिजनेस तो ये ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको मालूम ही है। और इसके लिए मैं एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो करता हूँ, कैसे मैनेज करता हूँ, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। और अपने बिजनेस होने का एक अलग ही मजा है। मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आपने शुरुआत एज अ सैलरी की है तो अगर हो सके तो खुद के बॉस बनिए, खुद का बिजनेस कीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप के गुण लेकर आइए, और आप इसको लाइफ को, मतलब देखिए, सैलरी तो कॉर्पोरेट में भी बहुत अच्छी मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट बिजनेस करना और फ्रीडम एंजॉय करना वो एक अलग मैटर है। तो इसके लिए बिल्कुल आपको प्लान करना चाहिए कि आप एंटरप्रेन्योरशिप लेकर आए और एंटरप्रेन्योर बने, आप बिजनेस करें। तो ये जो मैंने बातें बताई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलिए सर, आप जैसे इतने एक्सपीरियंस होल्डर एक्सपर्ट से बात करने का फायदा यही होता है कि एडवाइस तो मिलती है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं उनसे भी जो बातें सीखी होती हैं वो भी हमें जानने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने आज एक छोटे कारोबारी के लिए एक जो बड़ा गुण हमने सीखा है वो यही है, खर्चे अपने बचाने हैं, सेविंग्स करनी है, ये तो हर किसी के लिए लागू होता है, लेकिन आपको लिक्विडिटी मैनेज करनी है। आपका पैसा आपके पास होना चाहिए, एक फिक्स सैलरी आप अपने बिजनेस से ड्रॉ कीजिए, और अगर जरूरत पड़े तो आपके कारोबार को खुद से आप लोन दीजिए, किसी बैंक से ब्याज पर पैसा ना उठा के खुद से आप लोन दीजिए, अपने खर्चों को खुद से मैनेज कीजिए, अपने घर के और अपने कारोबार के जो खर्चे हैं इन दोनों को अलग अलग रखिए। तो ये एक बड़ा गुण है जो कि आज हमारे हाथ लगता हुआ दिखा है। आज की इस खास चर्चा में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है तो डू लॉग इन ऑन ICICIdirect.com। थैंक यू।